अब ओएफएस के थ्रू सेजिलिटी इंडिया उसका ओएफएस आया है। अब ये शेयर 5% के सर्किट पर है, तो इसकी वजह से आज वो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाई जो नॉर्मली हो जाती। लेकिन ऑफर फॉर सेल में अच्छा रिस्पांस मिला है और इस पर पूरी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज नॉन रिटेल के लिए खुला है ये ओएफएस, और रिटेल को क्या करना है कल ये भी जानेंगे। लेकिन यतिन से पूरी इसकी जानकारी समझ लेते हैं। यतिन, डिटेल में समझाएं कैसा रहा अब तक ओएफएस और तो जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पे है। इसके कारण प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है। टिपिकली जब ओएफएस आता है तो 20% की सर्किट तक स्टॉक खुला होता है और 10-15%, 20% तक डिस्काउंट होता है, तो ट्रेड आपको मुमकिन हो पाता है। आईपीओ प्राइस सेजिलिटी की बात करें तो 30 रुपए था, जिसके बाद शेयर में 30-40% तक का आपने रिटर्न देखा है। आप यस्टरडे के क्लोज प्राइस से अगर आप देखेंगे तो आईपीओ प्राइस से लगभग 40% का रिटर्न सेजिलिटी ने दे दिया है। अच्छा, ये ओएफएस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है प्रमोटर्स के पास 82% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। और इसको 75 करना अभी सेबी के नियमों के हिसाब से है, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए आईपीओ के 3 साल के अंदर। ऑब्वियसली अगर हम बेस साइज़ की बात करें तो 7.5% कंपनी ने रखा है और ग्रीन शू के साथ दूसरा 7.5% वो बेच रहा है। यानी कुल मिला के 15% सेजिलिटी बीवी जो कि कंपनी की प्रमोटर है, वो ये रिटेल निवेशकों, इंस्टीट्यूशनल निवेशकों और एचएनआईज़ को बेचेंगे। और ये जो ओएफएस है आज केवल बड़े एचएनआईज़ के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिटेल के लिए पोर्शन कल खुलता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन आप कल की सर्किट अगर देख लें तो वो 38 रुपीस के आसपास ही आती हुई नजर पड़ रही है। और जो अभी तक एक्सचेंज पे डिमांड देखने को मिल रही है वो 38 रुपए 15 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लोअर एंड पे ही जो फ्लोर प्राइस है उसके आसपास ही आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तक मतलब 10 मिनट पहले का जो डेटा आया था उसमें लगभग 80% तक का सब्सक्रिप्शन बेस साइज पे हो गया है। अगर आप इसको ग्रीन इश्यू तक लेके जाएं तो लगभग 40% का रिस्पांस अभी तक आ चुका है कुल इश्यू के लिए। लेकिन 3 बजे के बाद टिपिकली ओएफएस की डिमांड सप्लाई जो है पिकअप होती है, तो ये देखा जाएगा कि 3:15-3:20 तक कितनी डिमांड होती है। ब्रॉडली ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अभी ये पूरा इश्यू लगभग लगभग 38 रुपए के आसपास कवर्ड होता हुआ नजर पड़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है कंपनी की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास 15% का जो पब्लिक फ्लोट है, 15-16% का, उसमें से 7.5% म्यूचुअल फंड्स के पास है। एफआईएस के पास लगभग 3.5% हिस्सेदारी है और बचा हुआ लगभग 5.5% एचएनआईज और रिटेल के पास है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ काउंटर में देखने को मिला है आईपीओ के बाद। तो देखते हैं ओएफएस में कौन से नए नाम यहाँ जुड़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय सेजिलिटी पर एक डिटेल एनालिसिस। शुक्रिया यतिन। मयूरेश, आपने ट्रैक किया है क्या स्टॉक? बिल्कुल। और मुझे लगता है आई थिंक अनुज, जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक एक जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है बिजनेस मॉडल को लेके। तो क्या ये बिजनेस मॉडल का जो इनका एक प्रोडक्ट मिक्स है, क्या ये डिलीवर कर पाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, ये जानना बहुत लाजमी होगा। एंड वेदर दे कैन कंपाउंड देयर ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। इसलिए आई थिंक जो अगले 2 क्वार्टर्स के नतीजे रहने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फ्रॉम अ प्राइसिंग परस्पेक्टिव, ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप प्राइस अर्निंग्स देखें या प्राइस टू बुक देखें, विद द काइंड ऑफ करेक्शन दैट वी सीन फ्रॉम द पीक, स्टॉक के थोड़े अट्रैक्टिव जरूर हो गया वैल्यूएशन, बट हमें लगता है अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, लुकिंग एट द एक्सपेक्टेशंस दैट इज गेटिंग बिल्ड इन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कौन इन्वेस्टर्स आता है ये देखना लाजमी होगा, बट विद द काइंड ऑफ पेडिग्री दैट इज ऑलरेडी देयर इन द स्टॉक, अगर अच्छे नाम आते हैं तो मुझे लगता है कि आज का जो प्राइस रहेगा इन टर्म्स ऑफ द ओएफएस, शायद इस स्टॉक के लिए बॉटम हो जाए। जी हाँ, ये रही प्राइस।